Good morning, students. Today I will tell the new chapter of accounts, reconstitution of the partnership firm, admission of a partner. मतलब इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी किस तरह पार्टनरशिप फर्म में बदलाव होता है। कई कारण होते हैं जिसमें जो साझेदारी होती है वो क्या होता है, बदलाव हो जाती है। तो इस जो साझेदारी जो बदलाव है उसमें सबसे पहला जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि किस तरह कभी कोई पार्टनर्स एडमिशन लेता है, एडमिशन में एंटर होता है तो वो उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। तो कई कारण होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के। देखो, मोड ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कई कारण होते हैं। नंबर 1, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कभी एक पार्टनर न्यू एडमिशन होता है तो उससे क्या होता है, जो पुराने वाले पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। नंबर 2, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। या कैसे होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बदलाव होता है, या तो कोई पार्टनर्स फर्म में से चले जाता है। नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ द एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, या वो रिटायरमेंट ले लेता है, पार्टनर्स रिटायर हो जाता है, उसके कारण भी क्या होता है, बदलाव हो जाता है, फॉर्म्स में बदलाव हो जाता है। एंड 4th है डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, या पार्टनर्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन 4 प्रकार से होता है। नंबर 1, एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, एडमिशन जब एडमिशन लेता है पार्टनर तो उससे बदलाव होता है। नंबर 2, जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। या तो नंबर 3, जब रिटायरमेंट लेता है पार्टनर या डेथ होती है पार्टनर की। तो आज जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगी वो कराऊंगी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसका मीनिंग है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, यदि कोई पार्टनर एडमिट होता है, एडमिट माने दाखिल होता है इन अ रनिंग बिजनेस, चलते हुए बिजनेस के लिए, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल, या तो उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है तब हम पार्टनर्स की क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं। और मे बी टू टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है या तो उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उसके लिए भी हम एडमिशन का क्या होता है, पार्टनर्स का एडमिशन करते हैं। एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ न्यू एडमिटेड पार्टनर और एनी अदर रीज़न, कई अन्य कारण होते हैं, या उसका गुडविल अच्छा होता है, इस कारण इट इज़ कॉल्ड द एडमिशन ऑफ अ पार्ट इन अ पार्टनरशिप फर्म। इसी को ही एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कहा जाता है। लेकिन जब एडमिशन लिया जाता है या पार्टनर दाखिल होता है तो उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। देखो कैसे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन लिया जाता है उस समय ऑफ न्यू पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो इतनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर 1, कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब क्या चीज़ का बदलाव हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट करनी पड़ती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। नंबर डी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। इन सब की क्या करनी पड़ती है, आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। एंड एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, और कैपिटल को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अब हम इन 6 पार्ट्स को एक एक करके हम करेंगे, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और एज वेल एज क्वेश्चन भी, इसको समझेंगे भी। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, यदि जब नया पार्टनर एडमिट होता है, ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, तो क्या हो जाता है, उसको ओल्ड पार्टनर में से क्या होता है, प्रॉफिट का शेयर्स मिलता है। तो जिसके कारण दे रिड्यूस द ओल्ड पार्टनर्स सोर ऑफ प्रॉफिट, तो जिसके कारण क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स का क्या होता है, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस माने घट जाता है। हैंस द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम नेसेसरी, तो इस कारण क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना ज़रूरी हो जाता है। सपोज करो कि 2 पार्टनर्स हैं, 3-4 पार्टनर्स हैं, तो क्या होता है, हम न्यू एडमिट करते हैं तो पहले 4 पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला था, जब हम नया एडमिशन करते हैं, नया पार्टनर्स को एडमिट करते हैं तो जो ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है और वो वाला पार्टनर का प्रॉफिट किस में चला जाता है, न्यू पार्टनर्स में चला जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब इसके क्या है, देयर आर, इसमें भी 6 वे होते हैं कैलकुलेट के लिए। देयर आर द 6 वे टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको भी
छह तरीक़ों से हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। तो नंबर 1 है व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा। नंबर 2 व्हेन फ्रॉम रिटन इन द क्वेश्चन, कि या क्वेश्चन में लिखा होगा। नंबर 3 व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन द पर्टिकुलर रेशियो, यदि न्यू पार्टनर्स को एक्वायर क्या होगा पर्टिकुलर रेशियो के द्वारा दिया गया होगा। नंबर 4 व्हेन ऑफ हिज शेयर रिटन इन द क्वेश्चन, या तो उसके शेयर्स लिखा होगा, शेयर लिखा होगा रिटर्न। तो ये अलग अलग जो मेथड्स हैं इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। नंबर 5 व्हेन फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, यदि फ्यूचर रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की क्या है, व्हेन फ्यूचर जब ओल्ड पार्टनर्स की क्या होगी फ्यूचर रेशियो गिवन होगी क्वेश्चन में। एंड 6 व्हेन पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, या पार्टनर्स की ओरिजिनल शेयर रिटेन किया गया होगा। तो ये 6 पार्ट है कैलकुलेट ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल द 1 क्वेश्चन वी विल डू।